हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। या तो कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उठ के 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं, या भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके वर्ड्स कुछ चेंजेस करके क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम लोग उस तरह से हमें 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप 68 का बीपीएससी पीवाईक्यू सिर्फ लगा के चले गए थे एग्जाम्स में, आप इजिली कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एज मिलता। और मैं बताऊंगा क्यों मैं बार बार अपने टेलीग्राम चैनल कैनवास आईएएस यूपीएससी कैनवास आईएएस जो सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, वहां पे इम्फेसाइज करता हूँ कि आप पीवाईक्यू से कोई भी चीज स्टार्ट कीजिए। पीवाईक्यू क्यों बेंचमार्क है, क्यों बेंचमार्क है तैयारी करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको मैं दिखाते चलता हूँ, पढ़ाने को एक तरीके को नए आयाम देते हैं, कैसे चीजों को अपने आप को पीवाईक्यू के थ्रू ही तैयारी करनी है। एक स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन में कुछ रैंडम क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओल्डेस्ट चर्च पूछ लिया उन्होंने। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाते हैं, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बीपीएससी भी हिंट देता है कैसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022? Sophia, Atlas, Pepper, Optimus. What is the name of Tesla humanoid robot launched in October 2022? Pepper, Optimus, Atlas. देखिए Pepper, Optimus, Atlas, तीन ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है। बस ये ऑप्शन उन्होंने सोफिया इसलिए डालना पड़ा है क्योंकि दो ऑप्शन को हटाने पड़े हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, ईआर एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहां से हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया एमटीएसआई नवंबर 22 विद द फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो आप फिर एग्जैक्टली 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेज। ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। अब बताइए इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर पेपर आप लगा के चले गए तो आप 10 से 12 मार्क्स ऐसे ही गेन कर सकते हैं, आपको इसमें से कोई कंपटीशन ही नहीं है पेपर में। और ऐसे आपका 3-4 मार्क्स आपका पेपर रुकता है तो इसमें कोई क्या ही बोलेगा। अब ये क्वेश्चन आप भी रुकिए, आपको मैं और दिखाता हूँ कितना क्वेश्चन रिपीट किए हैं। आप फिर बोलिएगा कि मैं बार बार इंफेसाइज करता हूँ पीवाई को लगाना कितना जरूरी है। ये एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत चेंजेज होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कहाँ चेंजेज है। एग्जैक्टली 2 मार्क्स आपका यहीं +2 मार्क्स यहीं पे गेन हो गया। अब देखिए व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, a research and development technique that produces the first nuclear weapons, one of the largest art auction of the world, a real estate project in New York City, a famous theme park. Which of the following laboratory claimed a historic nuclear fission breakthrough in December 22? Los Alamos National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, more than one of them. देखिए ये क्वेश्चन पीछे लाने के पीछे क्या मकसद है। ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, बीपीएससी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी से जो भी न्यूज है उसको माइंड में रख रहा है कि ये क्वेश्चंस पोटेंशियल क्वेश्चंस आने के हैं। तो जब भी आप यूटोरिया पढ़िए, परफेक्शन पढ़िए, चाहे अपना स्पीडी पढ़िए, जो भी आप बुक्स रेफर करना चाहिए, फिजिक्स वाला का उनकी ईयरली जो भी मंथली पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूक्लियर की एनर्जी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको इंडिया से रिलेटेड चाहे वर्ल्ड में कहीं भी आपको मिल रही है तो उसके बाद ध्यान रखना है। अब बैक ऑफ द माइंड चले जाइए, क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन पीछे लाने के पीछे ही रीजन था। वैसे भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसलिए न्यूज में भी ये था क्योंकि ओपेनहाइमर मूवी था, मे बी आप उससे कोरिलेट कर पाए जिन्होंने देखा हुआ। ये न्यूक्लियर फिजन है, फिजन, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन था। क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूक्लियर, मतलब डायरेक्टली उन्हें साइंस एंड टेक में एक अलग क्वेश्चन बन सकता था, साइंस एंड टेक में अलग क्वेश्चन बन सकता था कि न्यूक्लियर फिजन फिजन में क्या डिफरेंस है, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा वैसे भी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इससे कौन सा रिलेटेड न्यूज में है। तो ये तो आप उसमें देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ये करेक्ट है इसका, तो आप सब गूगल कर लीजिए क्या है क्या नहीं है उस टाइम पे, इसको मैंने बताया भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है कि क्यों बीपीएससी हिंट भी दे रहा है कि क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब देखिए, दी कंसेप्ट एंड नैरेटिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन इंडियन क्वेश्चन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नॉन ऑफ द The phrase equality before law used in Article 40 of the Indian Constitution has to be borrowed from the Constitution of France, Britain, USA, more than one of the above, none of the above. ये ये जो टॉपिक है लक्ष्मीकांत के बुक में इजिली आपको अवेलेबल है। लक्ष्मीकांत के बुक में, इंडियन पॉलिटी की बुक में इजिली अवेलेबल है। आप वहां से देखिएगा कि उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को मैं शेयर कर दूंगा उस पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने सारे दे रखे हैं कि कौन सा फीचर इंडियन क्वेश्चन का, कौन सा फीचर किस कंट्री से बोरो है। जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ किस कंट्री, रूल ऑफ लॉ किधर से, फंडामेंटल राइट्स किधर, डीपीएस एक फंडामेंटल ड्यूटीज किधर किस कंट्री से बोरोड है, पोस्ट ऑफ गवर्नर है आपका, जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है किधर से बोरोड है, सारी की सारी फीचर्स उन्होंने मेंशन है। तो ये जो हिंट था बॉक्स में, अगर वो कोई ये कोई बोले डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको हिंट तो मिल रहा है ना, इस क्वेश्चन में भी हिंट मिल रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पॉलिटी का फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी का फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर इंपॉर्टेंट है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हिंट दे रहा है बीपीएससी, ऐसा नहीं कि बीपीएससी एकदम से हवा में ही क्वेश्चन बना के पूछा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीवाईक्यू इसलिए बेंचमार्क बोले, मैं बार बार स्टार्ट किया, टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, आप उस पर आकर क्वेश्चन पूछिए, जो भी डाउट लगता है कोई पूछिए। आपको कोई एनालिसिस में दिक्कत हो रहा है तो मेरे से पूछिए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। और आप इसको देखिएगा तो आपको एक मिलेगा, पैटर्न मिल रहा है, आपको एक पैटर्न मिल रहा है इजिली 10 से 12 क्वेश्चन, कोई कम बात नहीं हुई। एक एक मार्क्स से, आधा आधा मार्क्स से क्वेश्चन रुक जा रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, मेरे पास आते रहते हैं कंप्लेन की हमारे इतने मार्क्स रुक गया, इतने मार्क्स रुक गया। तो ये सब इजिली इजी कैटेगरी में आएंगे, क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बात को। अब आपको मैं दिखाऊंगा इस टॉपिक पे बीपीएससी ने कितना बड़ा गेम किया है। ये बोरिंग फीचर है, उससे एक और इसी रिलेटेड एक और नीचे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब जिनका टॉपिक छूटा हुआ था सिर्फ 2 क्वेश्चन वहां पे गए। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लाइन का क्वेश्चन है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट वाज एस्टैब्लिश्ड द किंग गोपाला, वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, बजराना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म flourished here. Other subjects like astronomy, logic, law, grammar and philosophy were also taught here. Which of the above statements are incorrect? 2, 3, 1, 4, 1, 2 none of the above. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was established by गोपाला, धर्मपाला, देवपाला। देखिए ये पता है, आप इससे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इजिली पता कर सकते हैं, ये पता है, अगर पीवाई को लगा सॉल्व आप कर भी लिए तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन एक्सपेंशन है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, ये एक्सपेंशन है क्वेश्चन का, एक्सपैंड कर दिया उन्होंने क्वेश्चन को उठा के पूछ लिया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार से, एंशिएंट बिहार क्वेश्चन है, पूछ लिया है कहाँ पे है, फाउंडर कौन सा है, क्या पाया जाता है, क्वेश्चन सीधे से एक्सपेंड कर दिया गया है। कोई बोले क्वेश्चन रिपीटेड नहीं तो मैं वो बोलूंगा कि क्वेश्चन रिपीटेड है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू मिस नहीं करना है। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं तो नहीं डालूंगा इसको वर्ड बाय वर्ड, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे, consider following statement, the arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder in subcontinent, introduction of arc and dome in the region's architecture, establishment of Timurid dynasty in the region, introduction of cannons in warfare। देखिए यूपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, ये मजे की बात ये भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड, बैटल हल्दी घाटी, बैटल फर्स्ट बैटल पानीपत, सेकंड बैटल पानीपत। अब बाकी अपना डी एन ऑप्शन है। तो मैंने इसमें पर्सनली एक चीज देखा है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है एंड प्लेस इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी में कौन कौन सा है आपका, जैसे मेरेवली में बाबर हो गया, मॉडर्न में महात्मा गांधी हो गया, बिहार में श्री कृष्णा सिंह हो गया, बिहार में श्री कृष्णा सिंह हो गया, अनुवरा नारायण सिंह हो गया, एन सिन्हा बोलते हैं हम लोग बिहार में, और नॉन बिहारी हैं आप तो इनको हिस्ट्री में पढ़िएगा, और महात्मा गांधी हो गया। इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना कि मत पूछिए, ये क्वेश्चन बिना टॉपिक इनको पढ़े चले गए तो आप समझिए कि आपका वहीं पे बटाधार हो गया, आपसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं। मतलब निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत चांसेस है कि एग्जाम में आप फेल होने के बहुत बड़े उसमें हैं आप। इसलिए मैं बार पी वाई को बार बार बोलता, कोई पूछता है ग्रुप में ही पूछते हैं, आप देखे होंगे कि आप पहले मैं उनको एम्फेसाइज करता हूँ, पी वाई मैंने सारे इंडिया के एग्जाम दिए हैं, सारे एग्जाम में दिए हैं। कोई आगे यहाँ पे थंबनेल डाल के बोला कि मेरा बीपीएससी आज तक प्रीलिम्स नहीं रुका, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, कोई यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं रुका, कोई थंबनेल डाल के ऐसे वीडियो डाल रहा था। मैं ऐसे वीडियो डालूंगा, इंडिया में कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स में नहीं रुका। मैं लिख के आपको दे रहा हूँ कि इसी बेंचमार्क, इसी तरीके से मैंने पेपर के मोस्ट ऑफ द एग्जाम के पेपर निकाले हैं, पढ़ के कम टाइम में प्रीलिम्स निकाले हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न हो रहा है।
देखते हैं जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी बाबर आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं दिखाऊंगा बाबर पे, ये क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन बाबर पे एक और क्वेश्चन इस टाइम बीपीएससी में था, इसी पर मैंने इंक्लूड नहीं किया इसको। आप एक बार फिर से खुद से एनालाइज कीजिए, देखिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या या सही बोल रहा हूँ। आप फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए कितना हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसको। अब ये देखिए, विच सिटी सर्व द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? राजगीर, कैंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। विच सिटी सर्व कैपिटल ऑफ द एंशिएंट मगध, मगध पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इन एंशिएंट टाइम एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, मगध है इसका, नॉन ऑफ द अबव आंसर था। तो मगध पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जैसे मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले, जस्ट मैं थोड़ी देर क्या पहले बोला था, टॉपिक, पर्सनैलिटी, ये सब मैं डालूंगा, आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा कि पर्सनैलिटी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एरिया, प्लेस, बिहार में कौन कौन सा है, मगध है, राजगिरिय है, वैशाली है, वैशाली है, पाटलिपुत्रा है, ये एंशियंट का पार्ट है। जैसे मॉडर्न में जैसे जंप कीजिएगा तो आपको चंपारण मिलेगा, चंपारण, मुंगेर मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो भी मूवमेंट हुए थे वहां पे, ये सारी प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है बिहार पर्सपेक्टिव में। अभी इस प्लेसेस को बिल्कुल मिस नहीं करना है कि आपको ये चीज नहीं आता है, नहीं पढ़े थे, फिर एग्जाम में अपियर हो गए तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी एग्जाम में फेल होने की। आप पूरी पूरी बिहार दर्शन करने आए हैं, फेल होके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आए हैं, एग्जाम निकाल के जाइए। आपकी सहायता के लिए हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल देखिए, आपको मैंने सारे कुछ दिखा दिए हैं एकदम से, ये कॉलम बना बना के मैंने क्वेश्चन पेस्ट करके इसमें दिखा रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघावर्मन, द रूल ऑफ श्रीलंका सेंट एंड मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया? चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, नॉन ऑफ दी वो। इन द टेंपल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेंपल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ मौर्य गुप्ता राष्ट्रकूटा मोर देन अबव, नॉन ऑफ दी वो। देखिए ये क्वेश्चन लाने के पीछे क्या था, गुप्ता एम्पायर बीपीएससी का फेवरेट है, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता वन टू, ये सब तो फेवरेट ही फेवरेट है। अशोका फेवरेट है, तो ये पूछना ही नहीं है। जैसे अब इसमें से देखिएगा, सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज जो गंगा वैली में हुआ था, वो सारी की सारी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी डायनेस्टी आती है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन दिखाने के पीछे भी था कि आप इस चीजों को देखिए। टॉपिक समझिए, मैं टॉपिक जारी करूंगा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, रिपीटेड टॉपिक पूछे जाते हैं, आप उसको एक बार देख के जाइएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं उसको रिलीज करूंगा। वीडियो रिलीज करने के पीछे रीजन यही था कि आप पीवीआई को बिल्कुल मिस मत कीजिए, पीवीआई को रखिए और क्वेश्चन बुकलेट को रखिए। मेरे जो मैंने बाइफरकेट करके क्वेश्चन पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, 69 एंड 68 को मैंने टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर दिया है कि एंशिएंट इंडिया में इतने क्वेश्चन आए हैं, मेडाइवल में इतने क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न इंडिया में इतने क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में, ये सारे क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज डाल दिया हूँ। साइड वाइज मैंने क्वेश्चन को भी कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिस नहीं करना है। सारे सारे चीजों को पढ़ना है आपको, और उसमें से बीपीएससी सीधे सीधे हिंट दे रहा है। अगर ये सब चीज मिस करके आप जा रहे हैं तो एग्जाम में आप फेल होने की पूरी उम्मीद लेके जाइएगा ही। इस तरह का टॉपिक छोड़ने नहीं है, आप पूरे टॉपिक पढ़ के जाइए। अब बेसिक टॉपिक है जो बीपीएससी बार बार हर साल साल दर साल पूछे जा रहा है। तो ये देखिए, when was the Bihar first separated from the Bengal presidency under the British rule India? 1912, 1936, 1947. Who among the following was the first governor of Bihar? Sir Maurice Garnier Hallett, Sir James David Stephen Shifton, Sir Hugh Doe। इसका आंसर सर जेम्स शिफ्टन है। तो ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट गवर्नर बिहार कब हुआ था, बिहार कब बना था पहली बार सेपरेट कब हुआ, 1936 में जब सेपरेट हुआ था। पहले गवर्नर सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। अब 1936 का सेपरेशन कितना इंपॉर्टेंट जाता है बिहार का, आप सोच सकते हैं क्वेश्चन में इन्होंने कैसे रिलेट किया है क्वेश्चन को। आप ये देखिए, ये लास्ट थे हमारे कहते हैं कॉलोनियल टाइम में गवर्नर बिहार के, तो आपको सारे पढ़ने मिस नहीं करने। आप इनको भी सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आप अपनी तरफ से कष्ट कीजिएगा, इसको गूगल करके पढ़ लीजिएगा नाम कौन थे, क्या रिलेवेंस था, 92 का क्या रिलेवेंस है, 1947 का बिहार में क्या रिलेवेंस, सब कुछ पढ़ना है आपको, कोई भी डेट नहीं मिस करना है आपको। मैं वहां तक आपको रास्ते में दिखा रहा हूँ, रास्ते में चलना आपका काम है। मैं आपको यहाँ पर हर चीज को पकड़ के नहीं चलाऊंगा, हमारी एक सीमा है, एक हमारी कोई टीम नहीं है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं रास्ते दिखाऊं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड है, मैं एक क्वेश्चन को एग्जैक्टली रिपीट में डालूंगा। कोई बोलेगा कि सर रिपीटेड नहीं है, तो 2 लाइन क्वेश्चन नहीं है, तो इतने लाइन क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुंगेर, सारण, सिवान, जमुई। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोहतास इज द हाईएस्ट डिपोटेड पाइराइट्स। ठीक है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। गोल्ड डिपोजिट आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। ये पता है, पता है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक डन, डन लिख के दे दीजिए। तो बताइए, कोई बोले क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, तो कोई मैं मान ही नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन तो यहीं पे रिपीटेड है, सबसेट है ये क्वेश्चन, तो सबसेट है। ये कैसे हो गया क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है? क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड है। वही बात है, मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन अभी देखिए, अभी तक कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड है, कितने क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले। ये तो क्वेश्चन पेपर लीक्ड क्वेश्चन पेपर हो गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर हिंट दे दिया बीपीएससी ने 68 में ही कि हम क्वेश्चन पूछेंगे टॉपिक। इस तरह 69 में भी क्वेश्चन टॉपिक ऐसे ऐसे आए हैं जो बीपीएससी इर्द गिर्द उनके क्वेश्चन घुमाएगा। कोई भी एग्जाम एकदम से बाउंसर क्वेश्चन यूपीएससी की तरह से 2023 में हुआ था, एकदम से बाउंसर क्वेश्चन भी पूछ लिया था 2024 में भी। तो इस तरह चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस उम्मीद में नहीं जाएंगे क्वेश्चन बाउंसर रहेगा। हार्ड होगा सबके लिए, हार्ड होगा, हार्ड फॉर एवरीवन, एवरीवन याद रखिएगा, इजी फॉर एवरीवन। अपनी तैयारी मुकम्मल जारी करके जाइए। यूआई को लगा लिए, सब बेसिक बुक्स पढ़ लिया आपने। इजी क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है। रॉन्ग करके आ गए हैं तो अपना फेल सुनिश्चित करके दे के आ रहे हैं बीपीएससी को। भाई मेरा मेरा सिलेक्शन मत लो, मेरे बगल वाले के ले लो। ये बात याद रखिएगा। हम लोग कभी भी जाते थे तैयारी एग्जाम देने, हम ये दिमाग में फिट करके बैठते थे कि हम हमसे नहीं बनेगा तो किसी और से नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा, हमसे नहीं बनेगा किसी और से नहीं बनेगा। चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को, धरवार रॉक से बिहार के जियोग्राफिकल रॉक सिस्टम से एसोसिएटेड है। अभी वेट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप इससे पूरा पाइएगा, रॉक एंड मिनरल पूरा समराइज कर दे रहा है ये पेपर। ये क्वेश्चन पेपर पूरा रॉक एंड मिनरल को समराइज कर दे रहा है। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए, एग्जैक्टली रिपीटेड है, एग्जैक्टली रिपीटेड है, एग्जैक्टली रिपीटेड। Which one of the following is the world richest region from a marine biodiversity perspective, comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the nearshore environment, seagrass, coral reef, salt marsh and mangrove? Which one of the following region richest from the marine diversity comprising 21? यह बस 21 को इन्होंने इस लैंग्वेज में कर दिया। एग्जैक्टली कीवर्ड मैच किए, नियरशोर एनवायरनमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, साल्ट, मैंग्रोव्स, एग्जैक्टली रिपीटेड है। सुंदरबन बायोस्फीयर फॉर सुंदरबन बायोस्फीयर, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, नंदा देवी, नीलगिरी। इन्होंने डाला इसलिए क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट करनी थी। एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है, कैसे बीपीएससी पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन पेपर लीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिस नहीं करना। पीवाईक्यू इज द मस्ट। नेशनल 69 के पेपर को लगाइए सबसे पहले। अभी तक 69 के पेपर नहीं लगाया, किताब पढ़ना कोचिंग स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले नीचे वाला जूता उठाइए, सर पे मारिए अपने, और उसके बाद से 69 का पेपर प्रिंट आउट लेके आइए, प्रिंट आउट ऑनलाइन जो भी लेके आना लेके आइए, लगाइए उसको। और उसको कटअप देखिए, कटअप 92 था, 92 कोई बेंच मार्क लेना है। अगर किसी कैटेगरी में है, भूल जाइए किसी कैटेगरी में है, आपको 92 ही लेकर चलना है कि 92 ही मेरा कटअप होगा और कोई भी कटअप नहीं होगा। 92 इज द कटअप। अगर आपके 90 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। मतलब सुनिश्चित इन द सेंस कि आपकी तैयारी पोटेंशियल है। और आपके 60 से कम आ रहे हैं तो आपको पुश करने की जरूरत है। लास्ट के 45 डेज में बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत है आपको। अगर आपके 80 के आसपास पे 70 के आसपास आना है तो आपके दम कम है, दम जोर लगाइए, अपने एरर को कम कीजिए। एरर तभी कम होगा जब खुद टेस्ट पेपर दीजिएगा, बहुत सारे टेस्ट पेपर दीजिएगा, पीवाईक्यू एनालाइज कीजिएगा, इसका एक ही तरीका है, खूब रिवीजन कीजिएगा, तभी से आपका एरर कम होगा। और अपने एरर को कम कीजिए, ये तरीका है कुछ लगाने का। इसको मैं और भी एक समराइज करूंगा, कैसे अपने मिस्टेक्स को कम करें। मिस्टेक्स कम तभी होता है जब आपकी रिवीजन मुकम्मल हो और आप खूब टेस्ट पेपर लगा गए हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होके आप जाएं। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन मैं बोला था ना, रॉक एंड मिनरल से क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन रॉक एंड, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। जिन्होंने नहीं पढ़ रहे होंगे तो आराम से इजली करके आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन रेफरेंस फ्रॉम द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मैं ही क्वेश्चन बोल रहा था। एक टॉपिक से, एक तो यहाँ इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने रॉक एंड मिनरल से, और एक टॉपिक इन्होंने यहाँ से पूछ लिया।
ये क्वेश्चन है आज पर एक जो जो यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि इस टॉपिक से बोरिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसी टॉपिक से बीपीएससी ने एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। आई दिस इज नॉट द स्मॉल थिंग। अगर आपको लग रहा है कि छोटा चीज है तो किसी स्टेट किसी सर्विस में ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा चीज हो रहा है तो आपको पीवाई को मिस नहीं करना है। स्टेट पीछे बार बार हिंट दे रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, The cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi life from murder attempt by food poisoning 1970. Who saved the life of Gandhi in Bihar during चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह को उठाकर बस 1970 कर दिया, क्योंकि 1917 कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में 17 में हुआ था। बस उठाकर उन्होंने कर दिया। अब ये कर दिया तो उन्होंने क्वेश्चन बस एग्जैक्टली उठा के पूछ लिया। क्या चेंज है? एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। बस ऑप्शन में उन्होंने हेरा फेरी किया और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीटेड है। अब देखिए, दी बकस मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हॉम? ये देखिए पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बार बार बोल रहा था पर्सनैलिटी बोल रहा था आपको? पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, ये तो कोई खास, स्वामी दयानंद सरस्वती कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर अली खान भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखिए, श्री कृष्णा सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो पर्सनैलिटी मिस नहीं करना है, वो पढ़ के जाना है। देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ 1952? महात्मा गांधी थे। देखिए महात्मा गांधी, मैं बोला महात्मा गांधी, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। श्री कृष्णा सिंह से एक अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, कुमार शुक्ल, ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जेपी हमारे, ये सब मिस नहीं करना। जगजीवन राम है हमारे, ये जगजीवन राम, इनकी कौन सी पार्टी बनाए थे? इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाया था। इस बात को ध्यान रखना है, आप पढ़ के जाना, आपको मिस नहीं करना है। तो इस चीज को आपको पीछे दिखाने के पीछे ही मकसद था कि आपकी वही को मिस मत कीजिए हर चीज को, और अपने आंख और कान ओपन करके पेपर लगाइए। आप ऐसे ही मत तैयारी कीजिए कि रैंडम कुछ भी डाटा रटे जा रहे हैं। तो सर उसको डायरेक्शन दीजिए, वही डायरेक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट? महात्मा गांधी, मैं जैसे बोला ये पेपर दिखाने के पीछे नहीं जानता, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को बिहार बहुत पसंद करता है। तो हमारे बिहार में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्या कहते हैं ये पहला, क्या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है इसको, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और ये रॉलेट का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस तरह देखिएगा, इसको आप चीजों को एक बार इसको पूरी तरह पढ़ना है। जो भी फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, लास्ट हुए, सबको इस तरह का ध्यान रखना है। और ये उन्होंने पहला स्पीच कौन कहाँ पे दिया, उन्होंने एनसीएम को क्यों विथड्रॉ कर लिया, कहाँ कब अरेस्ट हुए हैं, ये सब चीजों को इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना है, आप पता करना है ये चीज सही है गलत है। आप पेपर को ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 68 से ही पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। आपको ये चार्ट बना के कॉलम दिखाने के पीछे ही रीजन था कि आप थोड़ा सा अपने तैयारी जो भी कर रहे हो आप, आज हो सकता है ऐसे ही कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा इसको आप डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ईजी है। क्योंकि मार्केट में सोर्स मटेरियल बहुत है, भर भर के मटेरियल मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे मैं भी अपना मटेरियल शेयर कर दूंगा, लेकिन मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, उसको तैयारी दीजिए। कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ लें, कितना प्रोडक्टिव पढ़ लें, कितना एफिशिएंटली पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1940 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर लीडर ऑफ बिहार, विच परमानेंट बिहार लीडर वाज नोन बिहार केसरी क्लियर पार्टिसिपेंट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे मैं बोला था पर्सनैलिटी, श्री कृष्णा सिंह, बिहार केसरी इनको बुलाया था। बहुत उनसे मतलब बिहार बीपीएससी में भर भर क्वेश्चन आता है। बिहार में कोई भी एग्जाम होता है लगभग उनसे भर भर क्वेश्चन आता है। ये भी देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बिहार फॉर्म बाय श्री कृष्णा सिंह रिजाइन इन फरवरी 1934 विच रीजन? देखिए श्री कृष्णा सिंह से रिलेटेड बहुत सारे उनके जितने उन्होंने काम किया, एन सिन्हा, ये मतलब ये बड़े भाई थे तो ये छोटे भाई थे, एन सिन्हा, ऐसे उनको समझ सकते हैं आप। ये जो काम ज्यादा करते थे थोड़ा सा कम करते थे। बहुत दोनों मतलब काफी दोनों का काफी रोल बहुत रहा है बिहार में। अगर नॉन आप बाहर से आ रहे हैं तो इनके बारे में बहुत अच्छे से गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफर कर लीजिएगा, पढ़िए इनके बारे में, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए दिखाने के पीछे रीजन यही था। और क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े तो क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अभी इस क्वेश्चन देखिए, वी विल एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, श्री कृष्णा सिंह। आप इसको मिस नहीं करना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात से देखिए। श्री कृष्णा सिंह से रिलेटेड जो भी चीजें पूछे जा रहे हैं, चंपारण इन रिस्पॉन्ड द मास रजिस्ट्रेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू व्हिच स्टेप टू रिड्यूस द प्लेसेस। मैं बता रहा था प्लेसेस, चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बता रहा था, चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कोई मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट का क्या रीजन है, पार्टिसिपेटिंग लीडर कौन है, पार्टिसिपेटिंग लीडर कौन है, आउटकम क्या है,
ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ध्यान रखनी है। ये सब आपको आउटकम का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म, ये सब आपको ध्यान रखनी है, मेंटेन आपको याद रखना है इसमें। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन पूछा, द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, इंडिया which of the following what which of the following देखिए इसमें, to establish national government to work out a constitutional arrangement of for the transfer power to work out the detail of जिन्ना demand of Pakistan। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली सबसेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 69th में आया हुआ सबसेट है। अगर कोई पूछे क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, एग्जैक्टली रिपीटेड मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसेट है, इसी का सब्जेक्ट जो बन रहा है, ये क्वेश्चन दिखा रहा है आपका सबसेट है क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन का। अगर आपको क्वेश्चन पता है, 68 का पार्ट पता है, तो 69 का आराम से करके आए। ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन ना हो, ले बीपीएससी दूसरे किसी का ले ले, यही बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऑन फरवरी 20 1940 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया एट लीस्ट बाई जून इतना। एक और क्वेश्चन पढ़िए, in which of the following Indian National Congress a congress session resolutions related to fundamental rights were passed by for the first time। ये दोनों क्वेश्चन पे दिखाने के पीछे 19, ये टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मुझे वीडियो रुकना पड़ेगा कि अपलोड करने में फिर दिक्कत होगा मेरे लिए। 1940 टू 1947 का जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं पूरे टाइमलाइन आपको मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये चीज़ बताऊंगा कौन कौन सा चीज़ इवेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अनाउंसमेंट है, कांग्रेस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड, और बिहार में जो भी सेशन हुए थे उनका रिलेटेड, कौन लीड किया था, किस प्लेस पे हुए थे, उसका आउटकम क्या था, कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था, कौन बिहार के लीडर पार्टिसिपेट किए थे, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने पूरे पीडीएफ बना के रखे हैं इस पर, मुझे अब वीडियो को पॉज करना होगा कि इस पर अपलोड करने में मुझे दिक्कत होगा। चलिए, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो थोड़ा सा मुझे कमेंट, आप टेलीग्राम चैनल पे ओपन ग्रुप है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए की तरह नहीं है। आप 24/7 कभी डाउट पूछिए, कोई चीज़ का दिक्कत होता है, क्योंकि जो आपको पढ़ाने वाला जो भी हमको आपको बता रहे हैं, कोई आप ऐसा नहीं मत मानिए कोई फ्रेशर है। आप जितने कोई भी यूट्यूब पे जो बोल रहे होंगे कि जैसे किसी एग्जाम को मैंने निकाला इतनी बार, इतना मैं इंडिया के सारे एग्जाम को प्रीलिम्स निकाला हूँ, तो इतना ट्रस्ट आप लेके चलिए कि मैं जो भी बता रहा हूँ तो ऐसी हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, एक मुकम्मल चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हुआ है, मेरा आजमाया हुआ तरीका है ये। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको खुद दिखाते हुए चल रहा हूँ चीज़ें कैसे कैसी हो रही है, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने हवा में चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहा है। मेरा टेलीग्राम में भी देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं वहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ पीवाईक्यू से स्टार्ट कीजिए, पीवाईक्यू की बेंच मार्क है, काफ़ी लोग यूज लगाते भी नहीं है, उनको लगता है क्या सर बता रहे हैं, लेकिन आप एज इट लोग अब इतना मेहनत करेंगे रिसर्च, तो उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च का आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो आपको अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।